बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम व्यूवर्स, वेलकम विद अ न्यू वीडियो। आज हम 1.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन एंड देन एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करेंगे। 1.2 में सिर्फ दो ही क्वेश्चन हैं जो डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर फॉर्म से रिलेटेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट एंड सी व्हाट इज़ टेबुलर एंड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म्स। चैप्टर हमारा अभी सेट ही चल रहा है और उसकी एक्सरसाइज जो है वो 1.2 से पहले आज उसके इंट्रोडक्शन एंड देन 1.2। ओके, ये 1.1.2 का मतलब है फर्स्ट चैप्टर है आपका और सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो गया और सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है। डिस्क्राइबिंग अ सेट, हाउ यू कैन डिस्क्राइब अ सेट बाय यूजिंग टू वेज। कौन से वो दो वेज हैं? सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड सेकंड टेबुलर फॉर्म। ओके व्यूअर्स, यहाँ पे एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट वो ये कि जब भी कोई चीज़ आपको कंफ्यूज करती है वो एक्चुअली 100% अपोजिट होती है। सेम इसमें बहुत सारे, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे मैं आपको छोटे छोटे टिप्स और जो चीज़ें आपके मिक्स हो जाती हैं उनको किस तरह से याद रखना है आपने और वो कैसे हमेशा आपको याद रह सकती हैं, वो हम बात करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे जी। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड टेबुलर फॉर्म ये 100% एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इनमें से किसी एक को आप याद रखें, सेकंड को आपको याद नहीं करना। ये नहीं है कि उसको भी याद करके और डिस्क्रिप्टिव को भी याद करके और के नहीं, आप किसी एक को याद करें और सेकंड 100% उसका ऑपोजिट होगा। सो लेट्स स्टार्ट। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है? डिस्क्राइब द सेट बाय स्टेटमेंट। जी, डिस्क्रिप्टिव आपने लिखा देखा होगा क्वेश्चंस भी साइंस में, इंग्लिश में आपके क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चन आते हैं कि डिस्क्राइब द फॉलोइंग डेफिनेशन और डिस्क्राइब द फॉलोइंग टॉपिक। तो डिस्क्राइब का मतलब आप उसको लिखेंगे राइटिंग में, आप उसको वर्ड्स में लिखेंगे। तो पहला आपके पास सेट है द सेट ऑफ साइंस बुक्स इन लाइब्रेरी एंड द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स नेचुरल नंबर्स एंड सी द सेट ऑफ पेट एनिमल्स। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है सेट की। टेबुलर फॉर्म अब क्या होगा? अब आपको आई थिंक सो कि आपको आइडिया हो गया होगा कि ये अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है तो टेबुलर फॉर्म क्या होगी। वो उसको आप सेट के एलिमेंट्स को सेट के अंदर लिखेंगे, आप ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। तो टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं, वो लिस्ट ऑल एलिमेंट्स विद इन ब्रैकेट्स। जी बिल्कुल, ये करली ब्रैकेट आपको पता है कि हम यूज़ करते हैं सेट के लिए। इसके अलावा कोई और ब्रैकेट यूज़ नहीं करते क्योंकि ये सेट की जो है ये रिप्रेजेंटेशन है और ईच एलिमेंट को, ईच ऑब्जेक्ट को हम सेपरेट करते हैं बाय यूजिंग कॉमास। ओके, फॉर एग्जांपल अब फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा फोकस करना है। फॉर अ लेस नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब देखें यहाँ पे किसी नंबर की बात नहीं हुई, किसी फ्रूट की बात नहीं हुई, किसी अल्फ़ाबेट की बात नहीं हुई। तो अब फॉर अ लेस नंबर आप कोई भी सेट लिखें लेकिन लेस नंबर्स हों, वो लेस नंबर्स ऑब्वियसली वो काउंटेबल हैं, वो लिमिटेड होंगे। तो ये जैसे कि मैंने सेट में लिख दिया है कि ये जी आपके पास 1 2 3 4 एंड 5 है, ये लेस नंबर्स हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट इसका बिल्कुल अपोजिट है इसके। वो कह रहे जी फॉर अ मोर, वहाँ पे कहा था फॉर अ लेस, अब यहाँ पे फॉर अ मोर बट लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। लिमिटेड नंबर मोर होने चाहिए, इससे तो फर्स्ट वाले सेट से ज़्यादा हों लेकिन लिमिटेड हों। ओके, तो उसमें आपने क्या किया, 1 2 3 कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं, कोई भी सेट लिख सकते हैं आप। यहाँ पे आप जैसे कि हमने सेट का पढ़ा था, नेचुरल नंबर्स हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कोई भी सेट आप लिख सकते हैं। तो मैंने सेम वो ले लिया आपके पास ये सेट 1 2 3 4 एंड टिल 1000। आप 1 टिल 100 ले सकते हैं, आप टिल 500 ले सकते हैं, आप टिल 2000 ले सकते हैं। तो ये इट्स अप टू यू। ओके, सो नेक्स्ट थर्ड पार्ट, इसमें थर्ड टाइप ऑफ एग्जांपल है फॉर एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अनलिमिटेड, अब कोई भी सेट लें तो लेकिन वो लिमिटेड ना हो, अनलिमिटेड हो। अनलिमिटेड मीन्स कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे मैंने सेट ले लिया सी, उस सी से रिप्रेजेंट किया है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ओके जी, नेक्स्ट एग्जांपल में अब आपके पास कह रहे हैं कि जी राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू टेबुलर फॉर्म। जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में मेंशन किया था कि एग्जांपल्स जो हैं वो डिफरेंट होंगी। क्यों डिफरेंट होंगी? ताकि आपको बुक की एग्जांपल से डिफरेंट एग्जांपल भी देखने को मिले और आप
ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो। क्वेश्चन सेम है, एग्जाम्पल्स को मैंने थोड़ा बहुत उसमें अमेंडमेंट की है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट सेट इज व्हाट, ए से रिप्रेजेंट किया द सेट ऑफ फर्स्ट 5 स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो अभी देखें यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस हैं और आपके पास क्लियरली आपको डिस्क्राइब किया गया है कि आपने जो सेट लिखना है वो क्या लिखना है और उसके अंदर क्या लिखेंगे। तो ए बी सी डी ई फर्स्ट 5 लेटर्स उसने बोला, तो हमने अब इसमें हम कोई भी अल्फ़ाबेट्स नहीं लेंगे क्योंकि उसने मेंशन कर दिया फर्स्ट 5 अल्फ़ाबेट्स। ओके, नेक्स्ट आपके पास है बी द सेट ऑफ ऑल फ्लावर्स। उसमें ऑल फ्लावर्स की बात हो रही है, तो ये लिमिटेड नहीं है, हमारे पास बहुत सारे फ्लावर्स, वैरायटी ऑफ फ्लावर्स हैं। तो हमने क्या किया, उसमें आपने रोज़, सनफ्लावर, ट्यूलिप, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे सेट्स जो हैं ये नेम्स जो हैं फ्लावर नेम्स वो कोई भी ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सेट सी जो है उसमें फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हैं तो आपको 10 ही लिखने हैं। ओके जी, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 1.2। 1.2 में 2 ही क्वेश्चन है। राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। जी, अब ये देखें, ये आपके पास सेट है, इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, डिस्क्रिप्टिव मीन्स आपने वर्ड्स में लिखना है, आपने सेंटेंस में लिखना है। जी, तो ये आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं, आप फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स हैं, आप मेंशन करेंगे कि उसकी लिमिट किधर तक है, वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड है या कहाँ तक वो सेट है। फर्स्ट 5 हैं, 6 हैं, 10 है, कितने नंबर्स हैं। ओके जी, बी उसके बाद आपके पास आ गया जी 0 1 2 3 टिल 100। देखें 0 से स्टार्ट हो रहा है तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए ये होल नंबर्स हैं और लेस दैन 100 हैं, तो आप लिखेंगे द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस दैन 100। नेक्स्ट है जी आपके पास इस सेट के अंदर वो उसने गेम्स के नाम लिखे हैं, सेट ऑफ 4 गेम्स। गेम्स बहुत ज़्यादा हैं, इंडोर आउटडोर, तो यहाँ पे 4 के नेम मेंशन थे तो आप लिखेंगे द सेट ऑफ 4 गेम्स। डिस्क्राइब करेंगे प्रॉपरली, वेल डिफाइन होना चाहिए आपका सेट, ठीक है। तो यहाँ पे वेल डिफाइंड तो है, आप जब उसको वर्ड्स में लिखेंगे तो वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। आप जस्ट ये नहीं लिखेंगे कि द सेट ऑफ गेम्स, नो, सेट ऑफ गेम्स तब अगर जब यहाँ पे सो ऑन लिखा होता। ओके, नेक्स्ट जी आपके पास है ई सेट में इवन नंबर्स हैं 2 4 6 एंड सो ऑन। तो अब ये देखें सेट ऑफ इवन नंबर्स, अब इनफ है, आप इतना ही लिखेंगे सेट ऑफ इवन नंबर्स, नो नीड टू, बिकॉज इसको हम इससे ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट आपके पास सेट आ गया जी पोटैटोज, लेडी फिंगर, कैरेट्स और ब्रिंजल, सेट ऑफ 4 वेजिटेबल्स। नेक्स्ट सेट में आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, देखें उसकी कोई लिमिट नहीं है। सिमिलरली ऑड नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स एंड सेट ऑफ होल नंबर्स। एंड द नेक्स्ट सेट इज़ व्हाट, दे सेट फादर, मदर, ब्रदर एंड सिस्टर। तो ये फैमिली मेम्बर्स के नेम हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, तो इसमें भी आप लिखेंगे सेट ऑफ 4 फैमिली मेम्बर्स। रिलेशंस हमारे और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम उन रिलेशंस को उन्होंने सेट में सारे रिलेशंस को डिस्क्राइब नहीं किया, तो हम लिखेंगे कि 4 फैमिली मेम्बर्स। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स। अभी एग्जैक्टली ऑपोजिट है किसके, डिस्क्रिप्टिव के। तो अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको दिया हुआ है, आपने उसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है जी। तो सेट ऑफ नेम्स ऑफ 3 बॉयज़ हुज नेम स्टार्ट्स विद लेटर बी। आप कोई भी लेटर बी से स्टार्ट हो रहे हैं बॉयज़ के नेम, आप वो लिख सकते हैं। मैंने लिखे हैं बिलाल, बलाज एंड बुरहान। ओके, सेट बी सिमिलरली वो कह रहा है कि 3 गर्ल्स हुज नेम स्टार्ट विद आई, आप कोई भी ले सकते हैं, आई से नेम जो स्टार्ट होगा। मैंने लिखे हैं इकरा, अनाया एंड अनस। ओके, सी में है सेट ऑफ 4 डोमेस्टिक एनिमल्स। जी, 4 डोमेस्टिक का मीन लोकल एनिमल्स जो हैं उनका आप नाम लिखेंगे। तो जी इसमें मैंने ये 4 एनिमल्स का नाम लिख दिया। डी सेट ऑफ 5 बर्ड्स। ओके, 5 बर्ड्स, अब यहाँ पे कोई डोमेस्टिक या इंटरनेशनली नहीं किया, इट्स अप टू यू, एनी 5 बर्ड्स यू कैन राइट इट इन दिस सेट। सो नेक्स्ट आपके पास क्या है जी, ई में वो बात कर रहा है द सेट ऑफ 3 प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान ऑब्वियसली जो प्रीवियस थे उनमें से जब से पाकिस्तान बना तब से लेके अब तक कोई भी 3 नाम आप लिख सकते हैं। मैंने इमरान खान, नवाज़ शरीफ एंड लियाकत अली ख़ान का नाम लिखा है और आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। ओके, एफ द सेट ऑफ 5 फेमस सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, इट्स अप टू यू, एनी 5 सिटीज़, बट फेमस सिटीज़ लाहौर, आई रोट इट।
I mentioned Lahore, Karachi, Islamabad, Peshawar and Bahawalpur. And the next set is what? The set of letters of the word banana. जी, बनाना. अभी देखिए ये क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है. हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स इसके अब सेट में जब आप ये लेटर्स लिखेंगे तो आपको क्या करना है, कॉमास के साथ इसको डिफ्रेंशिएट करना है, कॉमास के साथ इसको लिखना है. तो BANANA. अब जब हम सेट के अंदर ये स्पेलिंग लिखेंगे तो BAN लिखेंगे. देखें BAN, बाकी क्यों नहीं लिखा, ANA क्यों नहीं लिखा? इस वजह से कि वो रिपीट हो जाएगा और रिपीट होने के बाद वो डिस्टिंक्ट सेट नहीं रहेगा. ओके जी, नेक्स्ट है द सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ द वर्ड नॉटी. जी, इस नॉटी वर्ड के अंदर जो वॉवल्स हैं उनको आपने लिखना है, तो वो ANU है. नेक्स्ट है सेट ऑफ ईयर्स ग्रेटर देन 2006 एंड लेस देन 2009. ओके, 2006 से ऊपर वाले और 2009 से नीचे वाले, तो 2 ईयर आ रहे हैं, 2007 एंड 2008. एंड द लास्ट क्वेश्चन द सेट ऑफ 3 bakery items. It's up to you, anything what you want to write it you can write. मैंने लिखा है जी केक्स, स्वीट्स एंड ब्रेड. तो जी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़.